नहीं भाई, खोलोगे तो पता चलेगा ना। खोलो। जैसे ही वो डिब्बा खुलता है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी और मिहिर की आंखें एक पल के लिए एक दूसरे से टकराती हैं और अगले ही पल सबकी नज़रें उस डिब्बे में रखी दो अंगूठियों पर टिक जाती हैं। ये कोई साधारण अंगूठियां नहीं थीं, बल्कि वो अंगूठियां थीं जिनसे कभी इस घर में रिश्तों की नींव रखी गई थी। तुलसी के हाथ कांपने लगते हैं और मिहिर की सांसें तेज हो जाती हैं। बाप जी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सख्ती। वो भारी आवाज में कहते हैं कि यह रिश्ता टूटा नहीं है, बस वक्त ने इसे अलग रास्तों पर भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि आता था है ने बल्कि दिल हिला देने वाला होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि तुलसी और मिहिर भले ही सालों तक एक दूसरे से दूर रहे हों, लेकिन कुछ रिश्ते कागजों से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। वक्त, दूरी, गलतफहमियां, कुछ भी उन्हें पूरी तरह अलग नहीं कर पाया। जिस फंक्शन में पूरा परिवार पहुंचा है, वो सिर्फ शादी नहीं, बल्कि संस्कारों की परीक्षा है। बाप जी के लिए यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि ये देखने का मौका है कि कौन इस परिवार के मूल्यों को समझता है और कौन सिर्फ दिखावे में जीता है। नोयना और उसकी बहन जब बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी सम्मान के अंदर दाखिल होती हैं, तभी बापाजी समझ जाते हैं कि यह लड़की इस घर की मिट्टी को नहीं समझ सकती। जहां तुलसी कदम रखते ही हाथ जोड़ती है, सिर झुकाती है और तुलसी माता के दर्शन करती है, वहीं नोयना आंखों में घमंड लिए आगे बढ़ जाती है। भजन गूंजता है, पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, लेकिन उसी माहौल में नोयना की हंसी, उसकी चाल, उसका एटीट्यूड, सब कुछ बेमेल लगता है। तभी बाप जी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ऊंची आवाज में पूछते हैं कि तुम दोनों हो कौन? तुमने तुलसी की बेइज्जती की है। तुम जानती भी हो तुलसी क्या है? पूरा परिवार सन्न रह जाता है। नोयना को लगता है कि शायद बापजी मिहिर की पत्नी तुलसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बाप जी साफ शब्दों में कहते हैं कि वो तुलसी के पौधे की बात कर रहे हैं, तब नोयना का घमंड पल भर में टूट जाता है। मजबूरी में उसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन उस माफी में न शर्म होती है न सम्मान, बस डर होता है। और यहीं से कहानी लेती है खतरनाक मोड़। बाप जी का अगला फैसला सबको चौंका देता है। वो ऐलान करते हैं कि तुलसी और मिहिर एक ही कमरे में रहेंगे। पूरा परिवार हिल जाता है। नोयना तिलमिला उठती है। वो सवाल करती है, बहस करती है, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिलता है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। उसे साफ कह दिया जाता है कि दो लोगों के बीच तीसरे की कोई जगह नहीं होती। कबाब में हड्डी बनने का शौक यहाँ नहीं चलेगा। ये घर शुद्ध शाकाहारी है, सोच से भी और संस्कारों से भी। नोयना का चेहरा उतर जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि यह घर उसके कंट्रोल में नहीं है। उधर कमरे में मिहिर पूरी तरह शांत है। नोयना उसे बिल्कुल याद नहीं आ रही, क्योंकि उसके सामने उसकी तुलसी है, वही तुलसी जिससे उसने कभी 7 फेरे लिए थे। कमरे की खामोशी में सालों की दूरी पिघलने लगती है। पुरानी यादें, अधूरी बातें, दबे हुए जज्बात सब बाहर आने लगते हैं, लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। अगली सुबह बाप जी तुलसी और मिहिर को अपने पास बुलाते हैं। सबके सामने एक छोटा सा डिब्बा रखते हैं, वही डिब्बा जिसमें 2 अंगूठियां रखी हैं। बाप जी कहते हैं कि यह अंगूठियां सिर्फ गहने नहीं, बल्कि वचन हैं, वो वचन जो कभी तोड़े नहीं जाने चाहिए थे। और फिर वो आदेश देते हैं कि तुलसी और मिहिर एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। पूरा परिवार हैरान। नोयना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी कांपते हाथों से अंगूठी उठाती है। मिहिर की आंखों में आंसू होते हैं। जैसे ही अंगूठी पहनाई जाती है, ऐसा लगता है मानो वक्त फिर से पीछे लौट आया हो। बापजी की आखिरी बात सबको चौंका देती है। वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन दोनों की दोबारा शादी भी करवाएंगे। यह सुनकर नोयना अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलत घर, गलत रिश्ते और गलत इंसान से टकरा लिया है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सच में तुलसी और मिहिर फिर से एक हो जाएंगे? क्या नोयना इस रिश्ते को तोड़ने की कोई नई चाल चलेगी, या फिर इस बार संस्कार जीतेंगे और साजिश हार जाएगी? आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर का डिवोर्स कभी ना हो और दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहें? ऐसे ही शॉकिंग ट्विस्ट और लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब